Hello student, welcome to MP Board Learning Pathway. Last time क्लास 8th फाइनल एग्ज़ाम है ना, बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 तक बताए थे, 1 से 30 तक। उसके आगे 31 से फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये आपके सामने है, तो 31 से फिल इन द ब्लैंक्स को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? नंबर 1, द मंकी इज अ। अब मंकी इज अ, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान। तो क्या है मंकी, क्या है? तो आपको पता होना चाहिए नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, नाउन मतलब होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल, है ना। तो किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कह रहे हैं। तो जब किसी के नाम को नाउन, तो मंकी क्या हुआ, एक जानवर का नाम बता रहे हैं ना कि मंकी, तो इसलिए ये क्या है, नाउन आएगा। क्लियर? देयर आर ब्लैंक स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क में कितने बर्ड्स थे? तो आपने ये कान्हा किस लिए सेकंड लेसन पढ़ा होगा, तो उसमें टोटल बर्ड्स की बात हुई थी, कितने थे? 200। क्लियर? नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ ओबे। तो आप याद रखना, जब भी एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट, एंटोनिम मीन्स अपोजिट। इसका ओबे का सिर्फ डिस लगा देना है और यही वर्ड रिपीट हो जाएगा, तो हो जाएगा डिस ओबे। नंबर 4, द ग्रुप ऑफ द बलून्स आर कॉल्ड। बलून का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्लस्टर। क्लियर? युधिष्ठिर वॉज द सन ऑफ। तो आपने देखा होगा लेसन 13 में वर्च्यू पे में युधिष्ठिर को का जो लेसन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन उससे आया हुआ है ना। तो उसमें क्या दिया हुआ था, क्लियरली मेंशन है कि 3 युधिष्ठिर, अर्जुन एंड भीम, है ना, ये कौन है, कुंती पुत्र है, और नकुल और सहदेव माद्री पुत्र। तो इसलिए यहाँ पे युधिष्ठिर का पूछा है, तो क्या जाएगा, कुंती। एंटोनिम ऑफ ऑलवेज इज। एंटोनिम मतलब होता फिर से अपोजिट, तो ऑलवेज का उल्टा क्या होगा, तो नेवर। नेक्स्ट नंबर, द ट्रीज गिव्स अस। ट्री हमें क्या देता है, तो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। क्या ब्रीथ मतलब सांस लेना, तो हमको सांस लेने के लिए क्या देता है, तो ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट नंबर, नंबर 38। क्लियर? क्या है, वी शुड सेव आवर ट्रीज। तो कौन सी ट्रीज हमें सेव करनी है, तो क्या है, प्रीसियस, आपके लेसन का है। अ ब्लैंक इज पर्सन हु रॉब्स। उसको क्या बोला जाता है, जो रॉब करता है, मतलब डकैती डालता, चोर, है ना, तो उसको बोलते हैं रॉबर। प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन इज। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी प्लूरल ही लिखा है, इसलिए सेम वही आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे यदि वुमेन होता, MAN, तो फिर इसका आप प्लूरल क्या लिखते, वो मैन, लेकिन यहाँ ऑलरेडी प्लूरल ही है। क्लियर? नेक्स्ट, मॉडल का क्वेश्चन है, ब्लैंक आई यूज़ योर पेन। तो हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, है ना, तो परमिशन तो क्या रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा कैन। नेक्स्ट इज बेटर देन क्योर, तो क्या आएगा, प्रिवेंशन। नेक्स्ट नंबर 43, बर्डीज स्लीप इन द ब्लैंक ऑफ ट्रीज। तो आपने लेसन पोएम पढ़ी होगी, पोएम में द मून 8 है ना, लेसन पोएम बोलिए या लेसन 8 बोलिए, उसमें जो मून का पोएम है उसमें दिया हुआ, बर्डीज स्लीप इन द फॉर्क्स ऑफ द ट्रीज। कहाँ पर थे, फॉर्क्स में। नंबर 44, एंटोनिम्स ऑफ मॉर्निंग इज। एंटोनिम मीन उल्टा, तो मॉर्निंग मीन सुबह, तो उसका अपोजिट हो जाएगा इवनिंग, शाम। द राइमिंग वर्ड्स फॉर डे इज वे। नंबर 46, द फ्लाइट टुक ऑफ। तो फ्लाइट टुक ऑफ के बाद क्या आएगा, ऑन। ऑन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेट दी हुई है। सम आर बिग्स एंड सम आर, तो बिग का अपोजिट बताना, तो स्मॉल। वी शैल सी देम ब्लैंक हाई। तो वहाँ पे आपका ये पोएम बलून का है, तो यहाँ पे आएगा सेलिंग। द एंटोनिम ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी मतलब वो तो बहुत, तो उसका अपोजिट हो जाएगा लैक, कम। ट्राइबल पीपल फॉन्ड ऑफ। तो ट्राइबल पीपल मतलब आपने देखा होगा लेसन 12 नो मोर अबाउट इट, है ना। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही थी, ट्राइबल पीपल की। तो उसमें वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते थे, तो वो आएगा ऑर्नामेंट्स। टैटूज आर कॉल्ड ब्लैंक बाय वेल्स। तो वेल्स जो टैटूज बनवाते थे उसको बोला जाता है, तो गोदना। क्लियर? नंबर 52, द वीकली मार्केट, अ वीक
बिफोर होली इज कॉल्ड। तो जो होली के समय पे बिफोर मतलब होली के पहले जो मार्केट लगता था कहाँ, आपका ट्राइबल एरिया की बात हो रही है ना, इसी लेसन का है ये, लेसन 12, तो उसको बोलते हैं भगोरिया। नंबर 53, द पांडवास फेल्ट वेरी, तो पांडव को क्या लगी थी, प्यास, तो थर्स्टी। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, तो पता होना चाहिए गुड का सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट, और कंपैरेटिव कहते तो बेटर आता है। नंबर 55, चंद्रशेखर अडॉप्टेड द सरनेम, तो चंद्रशेखर को क्या सरनेम मिला था, तो आज़ाद। चंद्रशेखर शॉट हिमसेल्फ इन, तो कहाँ उन्होंने अपने आप को मारा था, उसको पहले कहते थे एल्फर्ड पार्क, और उसको बाद में नाम रखा गया आज़ाद पार्क। क्लियर। नेक्स्ट, बर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट इन द, बर्ड्स अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, तो ट्रीज। मोहन्स फादर वॉज अ दीवान इन, तो मोहन, यदि ये गांधी जी से रिलेटेड देखा जाए तो यदि उनके फादर की बात हो रही तो पोरबंदर में थे दीवान, है ना। अपोजिट ऑफ डार्क इज लाइट। फीलिंग अ नीड टू ड्रिंक वाटर इज कॉल्ड, मतलब प्यास लगती है उसको तो उसको बोला जाता है थर्स्ट। क्लियर। ये हो गए आपके 60 फिल इन द ब्लैंक्स, जो चांसेस हैं कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड आ सकता है, तो आप कोशिश करिएगा आप उसको पढ़ के जाएं घर से, है ना। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट की बात हो रही है, देखिएगा, वेरी शॉर्ट मीन्स बहुत ही, जितना कम से कम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं दो चीज़ एक साथ बता रही हूँ। यदि यही क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में आएगा तो आपको बिल्कुल कम आंसर में लिख देना, यही 2 मार्क्स वाले में आएगा या 1 वर्ड वाले में, सॉरी 2 मार्क्स वाले में आता है या 2 लाइन्स में आता है ना, तो उसमें आप क्या कर दोगे, आपको देखो बहुत ईजी रहेगा। कैसे, पहला क्वेश्चन देखिए, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम क्यों दूसरे चांस की विश कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से लिख देंगे जब ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, वी विश फॉर अनदर चांस, फिर लिख देंगे टू चेंज फेलर इनटू सक्सेस, ठीक। बट अभी क्या है, यहाँ पर आया है वेरी शॉर्ट, मतलब कम से कम में, तो बस इतना लिख देना, चेंज फेलर इनटू सक्सेस। नेक्स्ट, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, 62 है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रेश, तो ये भी आपके पहले लेसन से है, तो फ्रेश का अपोजिट क्या होता है, उल्टा स्टेल। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कान्हा केसली इज सिचुएटेड, तो पता होना चाहिए कान्हा केसली कहाँ है, तो वो है मंडला डिस्ट्रिक्ट। नंबर 64, वेयर हैज देव रिसेंटली विजिटेड, देव रिसेंटली कहाँ विजिट करने गया था, तो कान्हा केसली। अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर, तो ये होगा टाइग्रेस, TIGRESS। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स, तो हॉर्स का अपोजिट होता मेयर। वन हु सेव अदर्स इज कॉल्ड सेवियर। हु ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर, जो वुड कटर के लिए फल गिराए थे, तो किसने गिराए थे, ये लेसन आपका कौन सा है पता है आपको, ये लेसन है 3rd, है ना। तो इसमें वुड कटर वाली जो बात थी ना, तो उसमें वुड कटर को किसने फ्रूट्स दिए थे गिरा के, तो मंकी ने। What do trees gives us? ट्रीज हमें क्या देती, तो फ्रूट्स, फ्लावर, ऑक्सीजन, है ना। मेडिसिन भी लिख सकते हैं, बट शॉर्ट में पूछे इसलिए 2-3 लिखना है बस। नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, आपको मूवमेंट की बात बतानी है जो लेसन में है, तो देखिए मूवमेंट वर्ड का तो स्पेलिंग यहीं से मिल जाएगा, सिर्फ आपको कितना लिखना आंसर में, चिपको, तो आंसर है चिपको मूवमेंट। क्लियर। नंबर 71, हु टुक अवे द माइजर्स गोल्ड, माइजर्स गोल्ड को किसने क्या लिया था, तो रॉबर। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए राइमिंग वर्ड क्या है, तो बोल्ड एंड सोल्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग, तो किंग का नाम क्या था, किसमें, तेनालीरामन वाले लेसन में, है ना, मेजर फॉर मेजर लेसन 6, तो उसमें किंग का नाम था कृष्ण देव राय। वॉट डज द डिजास्टर मीन्स, डिजास्टर का क्या मतलब होता है, तो डिजास्टर मीन्स, देखिए किसी के सामने आंसर्स लिखे हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट एक्स, एग्जाम्पल फ्लड। राइट वन इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स, फ्लड का एक इल इफेक्ट लिखना है तो वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। 76, सभी के सामने लिखे आंसर आप याद रखिएगा, है ना। वेयर इज द बैट एट नून, तो बैट रात में कहाँ थी,
देखिए फिर 76 की बात हो रही है, वेयर इज़ द बैट एट नून, है ना, कि बैट कहाँ था नून में, नून मीन्स रात में, तो लाइज इन द बेड। नाउ 77, वेयर डज द मून शाइन, मून कहाँ शाइन कर रहा था, तो ऑन द गार्डन वॉल। 78, रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, इनसे आपको क्या बनाना है, सही शब्द बनाने हैं। तो पहले वाले का है, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया फ्राइडे, और सेकंड का है मिशन। नाउ नंबर 79, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज चाइल्ड, जब वो कल्पना चावला जब बच्ची थी, चाइल्ड मीन्स बच्चा, जब वो बच्ची थी तो उनके क्या ड्रीम था सब, तो उनका था फ्लाइंग। नंबर 80, हाउ आर द बैलून्स टाइड टुगेदर, बैलून एक दूसरे में कैसे बंधे थे, तो विथ अ स्ट्रिंग। राइमिंग वर्ड सनी, तो सनी का होता है फनी और टग का होता है हग। क्लियर। नंबर 82 क्वेश्चन, राइट वन वर्ड फॉर अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर, तो बिग वॉल अक्रॉस द रिवर, रिवर के पास में जो वॉल बनी होती है, दीवार, उसको बोलते हैं डैम। नंबर 83, राइट एनी टू सोर्स ऑफ वाटर, दो सोर्स बताने हैं पानी के, तो कहाँ क्या क्या होते हैं, रिवर, पॉन्ड, आपको स्पेलिंग नहीं याद आए तो वेल लिख देना, है ना। एड सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है लास्ट में, है ना, तो एल वाई आपको लगा देना है, तो जैसे वीकली एल वाई हो गया, मेन में एल वाई लगाए तो मेनली। क्लियर। नाउ साइलेंट लेटर, अंडरलाइन द साइलेंट वर्ड, साइलेंट लेटर बोलना एक्चुअल में बताना है, तो साइलेंट यहाँ पे वर्ड नहीं लेटर है ना, साइलेंट लेटर बताना कौन सा, तो यहाँ पे एल है और यहाँ पे के है। नाउ 86, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर से यक्ष ने कितने क्वेश्चन पूछे थे, कौन से लेसन में, वर्च्यू पे, तो उसमें उन्होंने 8 क्वेश्चन पूछे थे, 8। हु वॉज नकुल्स मदर, देखो थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, तो नकुल की मदर कौन है, माद्री, MADRI। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह के मेंटर, मेंटर मतलब जिनसे उन्होंने सीखा, है ना, गुरु जिसको कह सकते हो, तो कौन थे, तो वो है भगत सिंह। पिक द ऑड वर्ड एंड राइट, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें जो अलग सा है उसको आपको आंसर में लिखना है, तो ट्रीज डिफरेंट है। नाउ नंबर नेक्स्ट, चेंज द जेंडर ऑफ द वर्ड किंग, किंग का उल्टा बताना है, तो किंग का अपोजिट होता है जेंडर, मतलब होता है आप जिसको कहते हैं ना मास्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर, है ना, तो वही बताना है, तो किंग का होता है क्वीन। चलिए देखते हैं अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अभी तक थे कितना, वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत कम से कम लिखना था, अब आपको लिखना है शॉर्ट आंसर्स। नंबर 1 है, नेम एनी 3 नेशनल पार्क इन इंडिया, इंडिया के 3 नेशनल पार्क के नाम लिखने, तो देखिए पहला है कान्हा केसरी, दूसरा है बांधवगढ़ और तीसरा है काजीरंगा, ये हैं आपके 3 नेशनल पार्क। नेक्स्ट, चेंज द गिवन सेंटेंस इन पास्ट टेंस, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है उसको पास्ट टेंस में चेंज करना, तो याद रखिए पास्ट टेंस में चेंज की जब बात होती है तो वर्ब जो क्रिया होती है वो बस बदलना है, तो क्या आ जाएगा, ही का ही लिखेंगे, गोज का वेंट टू स्कूल। क्लियर, ये आपका उसका आंसर सामने कर दिया। नाउ 93, राइमिंग वर्ड्स ऑफ टोक्स, तो लुक्स, वे, डे, वे, प्ले, क्ले। नाउ 94, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, इनका अपोजिट बताना है, किसका, गुड का उल्टा बैड, स्ट्रॉन्ग का वीक एंड अर्ली का लेट, अर्ली में जल्दी तो उसका अपोजिट लेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू इन डेस्पेयर, डेस्पेयर में हम क्या करते हैं, नहीं करना, व्हाट शुड वी डू इन डेस्पेयर, तो डेस्पेयर में हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नेवर गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। क्लियर। नाउ ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ छोड़े हुए हैं, एक्चुअल में यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा इसलिए, ठीक है, तो इनको बाद में लास्ट में करेंगे। नंबर 98, चलिए देखते हैं, वन हु मेक्स स्कल्पचर्स इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं स्कल्पटर। वन हु कट वुड इज कॉल्ड वुड कटर, वन हु मेक्स ज्वेलरी इज कॉल्ड ज्वेलर, वन हु सेव अदर्स, जो दूसरों की रक्षा करता है उसको बोलते हैं सेवियर। ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर लास्ट में करते हैं, या जगह कम पड़ेगा आपको। अब 109 देखिए, राइट द नेम्स ऑफ कलर्स यूज्ड इन द पोएम,
पोएम में जो कलर के नेम है वो आपको बताने हैं। तो क्या क्या था? रेड, पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू। ये कलर कौन से हैं? बलून के। क्लियर? नंबर 110, चेंज द सिंपल प्रेजेंट इनटू पास्ट सिंपल। आपको सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करना है? पास्ट टेंस में। तो देखिए, मोटिवेट का ईडी लग जाएगा मोटिवेटेड, एम्प्टीड, और ड्राई का ड्राइड। वाई की जगह आई हो जाएगा दोनों में। क्लियर? अब ये क्वेश्चन से जितने छूटे हैं ना, अभी लास्ट में आप देखिएगा, इन सबको मैंने विद क्वेश्चन और आंसर लिखा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, तो उसको जब हम चेंज करेंगे तो नो लग जाएगा। अच्छा, इसका ट्रिक देखिए आप, क्योंकि अभी आप सभी की बात हो रही है, तो आप उस समय एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, है ना। कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे नॉट लगाना है नेगेटिव वाले में? तो देखो, जब भी हेल्पिंग वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? ये इज, एम, आर, है ना, वॉज, वर, मतलब सीधी सी बात है। और इजी वे में बोलूँ तो वर्ब के पहले, अब वर्ब क्या होता है जिसको सबको पता है? क्रिया। तो क्रिया के पहले जो वर्ड आता है, जैसे इसमें इज आया, तो यदि क्रिया के पहले कोई वर्ड आया है तो उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इससे इजीली ध्यान रखना। यदि ये आया है तो ठीक है, तो उसमें क्या करना है? उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है बस। चाहे वो इज हो, चाहे वॉज हो, चाहे हैज हो, कुछ भी हो, उसके बाद आप नॉट लगा देना, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा, जब क्रिया के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, मतलब क्या हो? नाउन या प्रोनाउन और डायरेक्ट आपका वर्ब हो, क्रिया हो, तो फिर उसमें क्या करना है? आपको क्या देखना है? ये सिर्फ 2 कंडीशन में आएगा, आपको ये भी बता दूं। प्रेजेंट सिंपल की कंडीशन में, ठीक है, और पास्ट सिंपल की कंडीशन में। सिर्फ ये 2 कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वर्ब के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो आपको क्या देखना है? देखो, यदि वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है, जैसे यहाँ पे ई एस लगा है ना, तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है, तो आपको पता है क्या करना है? उसके अकॉर्डिंग, यदि ई एस लगा है तो डज लगा देना है। यदि कुछ नहीं लगा, सिर्फ वर्ब अकेला है, यदि गो बस होता तो क्या लगा देते? डू बस लगा देते। क्लियर? तो डू लगा, डज लगा के और नॉट लगा देंगे, डू के बाद नॉट लगा देंगे और सेंटेंस एज यूजुअल लिख देंगे। क्लियर है? चलिए देखिए अब आप अपने इसमें, ही गोज टू मार्केट, तो ही डज नॉट गो टू मार्केट। ही इज रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग। ये हो गया आपका नेगेटिव। नाउ चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखो, इसका भी इजी वे बता दूं, जहाँ भी कंटिन्यूस फॉर्म आएगा उसमें बिंग लग जाएगा, BEING, ठीक है। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, इतना याद रखना है। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे चला जाएगा, तो काइट्स आर बिंग फ्लोन बाय देम। अब देखो, राम मेक्स अ काइट इज मेड बाय राम। मेक कंपाउंड वर्ड्स, इनके कंपाउंड वर्ड्स बनाने मतलब मिला के, तो ब्लैक बोर्ड, हैंड बैग, पोस्टमैन। नाउ हाउ डू द बैलून लुक लाइक इन द स्काई। तो स्काई में बैलून कैसे दिख रहे थे? तो प्रिटी दिख रहे थे। कैसे? प्रिटी। तो उसकी स्पेलिंग ये है PRETTY। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 117 आपको जितनी भी एप्लीकेशंस है ऑलरेडी चैनल पर डली हुई हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके विजिट करके देख लीजिए, आपको एप्लीकेशंस वहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर? आपका 120 नंबर पे जो आई है ये हाफ ईयरली में ऑलरेडी आ गई है, तो इसको आप अभी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर मतलब आप इसमें आपको क्या करने पड़ेंगे? आंसर्स बड़े लिखने पड़ेंगे। कहाँ? जहाँ पर क्वेश्चन में आंसर्स बड़े होंगे। जैसे ऐसे, तो ट्री लिखा है तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री जो आपने याद किया है उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि ये कोई एक लिखने आता है। राइट द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल मतलब होता है आपका बहुवचन, तो बहुवचन लिखना है तो बुक का एस लग जाएगा। ये देखिए, बुक्स, पेन्स, ट्रीज, मैन, मैन का MEN हो जाता है, एनिमल का एनिमल्स। क्लियर? नेक्स्ट है राइट द अपोजिट। अपोजिट मतलब होता है उल्टा, तो अप का डाउन, कम का गो, वीप का लाफ और स्लीप का अवेक।
अब क्वेश्चन नेक्स्ट है 124, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट पे आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिख देना है। आपने जो आंसर्स लर्न किए होंगे चिपको मूवमेंट के, वो आंसर आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जितने हैं इनको हम बाद में नीचे कर रहे हैं, तो अब देखिएगा। लुक एट द पिक्चर, ये जो पिक्चर वाले हैं आपने देखना, आपको इसी चैनल पर एट ग्रेड की बुक जब मैंने फिल करवाई है ना, तो उसमें ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, इसलिए इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप एट ग्रेड बुक का देख सकते हो। राइट द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड लिखना है। तो स्काई का फ्लाई, लुक का टुक, ट्री का फ्री, नाव का वाव और नेट का बैट। अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा, चलिए पहले इसको कर देते हैं। राइट द नेम ऑफ 5 पांडव, 5 पांडव के नेम लिखने हैं। तो इसमें आपको युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव लिख देना है। क्लियर। 136 पोयम यहाँ दी हुई है, इस पोयम के पढ़ के आपको आंसर्स फाइंड करने हैं। जैसे मैंने देखो नंबर 1 2 3 मेंशन कर दिया है, तो ये पोयम के आंसर्स मैंने यहीं के यहीं मेंशन कर दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आप इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे, राइमिंग वर्ड पूछा था 4th में, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही कोई पैसेज भी आ सकता है, कोई अदर राइम आपको पोयम की लाइन्स भी आ सकती है, तो आपको पढ़ के कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब डायरेक्टेड मतलब जैसा दिया है उसके हिसाब से आपको करना है। तो अब देखो यहाँ फिर नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव में भी मैंने आपको पीछे बताया। आई प्ले क्रिकेट, तो देखो प्ले डायरेक्ट दिया है और ई एस या एस नहीं लगा है, इसलिए प्ले का क्या हो जाएगा, आपको उसके आगे डू लगा देना। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। लर्न, तो आई डू नॉट लर्न पोएम्स। या एम लगा है तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ही हैज़ गॉन टू दमोह, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाएगा। तो हैज़ ही गॉन टू दमोह और क्वेश्चन मार्क। शी सिंग्स अ सॉन्ग, इंट्रोगेटिव, तो शी सिंग्स अ सॉन्ग का इंट्रोगेटिव बनाना है। तो जैसे अभी अपन ने यहाँ देखा था एस और यस वर्ब में यदि है तो उसके हिसाब से, वैसे ही यहाँ देखना है, क्योंकि यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो एस लगा है, तो हम क्या करेंगे, डज शी सिंग अ सॉन्ग कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट जेंडर, जेंडर मतलब आपको क्या करना है, मास्कुलाइन है तो फेमिनाइन में चेंज करना है। ठीक, देखिए हॉर्स का मेयर, मैन का वुमेन, बॉय का गर्ल, मदर का फादर का मदर और टाइगर का टाइग्रेस। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का हेडमास्टर के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी चैनल पे है, आप जाकर उसमें से देख लीजिए। चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना है, देखो यहाँ पे मैंने कर दिया है। कैसे, ही मेक अ काइट, तो अ काइट इज मेड बाय हिम। राम रोट अ लेटर, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। दे आर गोइंग टू मार्केट, तो द मार्केट इज बीइंग गॉन बाय देम। प्लूरल, प्लूरल सबको पता है, एक वचन से बहुवचन। यानी 5 आते हैं तो ठीक, अदरवाइज मैंने पूरे लिख ही दिए। हॉर्स का हॉर्सेस, काइट्स, मैंगोज, बेबीज, बुक्स एंड पेन का पेन्स। ये जंबल वर्ड और लास्ट आपके कोई भी ऐसे आ सकते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड को मैच करना है, तो जैसे लाइट का क्या होता है, हैवी। फॉल का, फॉल मतलब होता है गिरना, तो गिरना का अपोजिट क्या हो जाएगा, राइज, उठना। स्लीप तो अवेक। इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब होता है किसी चीज़ का अंदर, तो उसका हो जाएगा रियल। गुड का बैड सामने ही है। क्लियर। नेक्स्ट है, ये मैंने पढ़ाया भी है बट फिर से बता दे रही हूँ। क्लासीफाई द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, उनके साउंड के हिसाब से उसको आपको लिखना है। तो जी एक जगह जा प्रोनाउंस हो रहा है ना, और एक जगह आपका, एक जगह जा प्रोनाउंस हो रहा है और एक जगह गा प्रोनाउंस हो रहा है। तो इन वर्ड्स में जी जी जहाँ पे अरे जिराफ, प्रेज, केज बोल के आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग एक एक साइड लिख देना है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो मैंने बीच में जगह की वजह से छोड़े। 96 राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स फाउंड इन कान्हा केसली। तो कान्हा केसली में जो 5 एनिमल्स थे कोई भी लिख सकते हो, डियर, स्पॉटेड डियर, गॉर्स, स्टेज एंड चीतल।
हु ट्रैप्ड इन द वेल, वेल में कौन कौन फंसा था, तो मंकी, स्नेक, टाइगर एंड ज्वेलर। व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन, तो एक्समैन को क्या विलेजर्स ने रिक्वेस्ट किया था, नॉट कट द ट्रीज। व्हाट डिड द नेवर आस्क द माइजर, माइजर ने से नेवर ने क्या पूछा था, तो उन्होंने पूछा था व्हाट वाज द मैटर, क्या हुआ, है ना। हु वांटेड तेनालीरामन्स हेल्प, तो तेनालीरामन की हेल्प किसको जरूरत थी, तो द एल्डर्स, जो लोग गांव के थे ना, द एल्डर्स ऑफ द टाउन, टाउन में जो बड़े लोग थे उनको उनकी हेल्प की जरूरत थी। नाउ नंबर 105, हाउ इज अ डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल, तो डिजास्टर जो है वो कैसे, तबाही जिसको आप बोल सकते हैं, वो कैसे हार्मफुल है लोगों के लिए, तो डिजास्टर डिस्ट्रॉय द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। क्लियर। नाउ 106, व्हाट इज द माउस डूइंग, माउस क्या कर रही थी, तो स्क्वेकिंग। अब नेम ऑफ द, व्हाट द नेम्स ऑफ द 4 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम, पोएम में एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं वो बताने हैं, तो वो है कैट, माउस, बैट एंड डॉग। नेक्स्ट 108, व्हाट वाज डेडिकेटेड टू कल्पना चावला बाय नासा, तो क्या डेडिकेट किया था, सुपर कंप्यूटर। नाउ 111, 111, वाई आर वी फेसिंग द स्कैसिटी ऑफ वाटर, क्यों फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, रेन वाटर का यूज़ नहीं कर रहे और पानी को प्रॉपरली नहीं यूज, सोर्स को यूज़ करता है। देखिए, द पीपल डू नॉट यूज रेन वाटर एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर प्रॉपरली, ठीक से यूज़ नहीं करना। वॉट डज द वर्ड भील स्टैंड फॉर, भील का मतलब क्या होता है, तो इट इज मीन्स बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड राइट देयर साउंड, साउंड मतलब उनकी आवाज़। देखो यहाँ पे एनिमल्स के नेम मैंने एक साइड लिख दिया है ना। एलिफेंट क्या करता है, ट्रम्पेट, कैट म्याऊ, लॉयन रोअर, डॉग बार्क, हॉर्स ने, बी बज और डोंकी ब्रे। नाउ व्हाट इज गातला, गातला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में है, इसलिए उसको आपको पूरा बताना है कि गातला होता क्या है। तो गातला इज अ मेमोरी पिलर which is stone curved and oil painted. It is erected by the Bhil in memory of family member who is met with unnatural death. ये गातला क्या होता है, एक पिलर होता है जो कि पत्थर का बना होता है और ऑयल का उस पर पेंट होता है। वो किसी इंसान के फैमिली मेम्बर के मरने पर वहाँ पर लगाया जाता है या बनाया जाता है। क्लियर। डिग्रीज, अब डिग्रीज मैंने यहाँ पर ऐसे तीनों ही लिख दी है। देखिए, जैसे गुड का बेटर बेस्ट, वाइड का वाइडर वाइडेस्ट, मच का मोर मोस्ट और लॉन्ग का लॉन्गर लॉन्गेस्ट। क्लियर, ये हो गई डिग्रीज। राइट 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 3 फॉर्म्स वर्ब का पूछा है क्वेश्चन नंबर 137 और 143, दोनों को एक साथ यहाँ कर दिया। तो डिग्री मतलब होता है प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, तो कम का केम कम, गो का वेंट गॉन, प्ले का प्लेड प्लेड, राइट का रोट रिटन, मेक का मेड मेड, सिंग का सैंग संग, कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, विन का वॉन होता है दोनों ही में, और डू का डिड डन। ये हो गए आपके मेन सभी आंसर्स। अब बाकी जो आपका बाई चांस मैंने यहाँ नहीं किया है, तो ऑलरेडी पूरा चैनल पे सभी आंसर्स डले हुए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको शॉर्ट आउट किया गया है कि शायद आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आते ही हैं। तो अब आप अपनी तैयारी कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे क्लियर हो कि कितने लोगों ने देखा और बेनिफिशियल किसको लग रहा है। तो चलिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। डू एज परफेक्ट एज इट इज़ पॉसिबल। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।